विश्वामित्र नाम की एक बड़े तपस्वी संत हुए, ऋषि हुए, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, लेकिन ये भी चिंतित है। गाद तनय मन चिंता व्यापी, चिंतित सब रहते हैं। और क्यों हुए? क्योंकि राक्षस बहुत इन्हें तंग करते हैं। देखिए, विश्वामित्र जी सामान्य महात्मा नहीं है, इतने बड़े पुरुषार्थी थे कि इन्होंने अपने पुरुषार्थ के बल से त्रिशंकु नाम के राजा को सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करा दिया। यानी सृष्टि का नियम तोड़ दिया इन्होंने। त्रिशंकु ने कहा कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, तो विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम्हारे वंश के सभी राजा लोग स्वर्ग गए, तुम निश्चित जाओगे। वो सब की तरह मैं नहीं जाऊँगा। तो बोले सब गए मरने के बाद, मैं जाना चाहता हूँ जीवित। और जबकि जीवित शरीर कभी नहीं जाता, न स्वर्ग जाए न नरक जाए, वो तो यहीं भोगता है। तो बोले मैंने सुना है कि आप बड़े तपस्वी हैं। बोले हाँ हैं, तो मुझे सस्वर्ग भेजिए। अब ये नियम बदल रहे हैं, संविधान को तोड़ रहे हैं, और जो संविधान तोड़ेगा उसको तो दंड मिलेगा ही मिलेगा। तो बोले नहीं, और इन्होंने तप किया और सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करा दिया। जब स्वर्ग में प्रवेश हुआ मृत्यु लोक के शरीर का, तो देवताओं में भगदड़ मच गई, ये कैसे हो रहा है। तो इसको धक्का मारकर उल्टा गिराया, वहां से गिरा दिया। तो ये ऊपर से चिल्लाया, गुरुजी रक्षा करो, क्या हुआ? बोले यहां से तो धक्का मार रहे हैं मुझे। बोले ठहर जा, मैं तुझे वहीं रोकता हूं अभी, और मैं तेरे लिए नया स्वर्ग बनाऊंगा। तो फिर उन्होंने नए स्वर्ग की रचना की। ये जो नारियल है ना, श्रीफल, ये उन्हीं की रचना का अंग है। जो श्रीफल है ये विश्वामित्र जी का ही रचना है। तो देवताओं को लगा ये स्वर्ग तो बना देंगे और हमारी महिमा खत्म हो जाएगी। तो ये सब खुशामद करने आए, महाराज एक नहीं 1000 स्वर्ग बना सकते हैं, लेकिन आप तो महिमाओं की रक्षा करते, किसी दूसरे की महिमा मत तोड़िए, आपकी हम जय जयकार करेंगे। अहंकार आदमी को जय जयकार की बड़ी इच्छा रहती है। तो विश्वामित्र जी ने सोचा कि अगर मैं त्रिशंकु को स्वर्ग भेज दूंगा तो अकेला त्रिशंकु मेरी जय जयकार करेगा, और अगर मैं देवताओं की बात मानकर नहीं बनाता तो सारे देवता मेरी चमचागिरी करेंगे। तो बेचारे को अभी तक लटका हुआ छोड़ दिया उन्होंने। और अहंकार हमेशा अशांत रहता है। तो विश्वामित्र यज्ञ नहीं हो पा रहा है, राक्षस लोग विघ्न करते। गाद तनय मन चिंता व्यापी, क्या चिंता हुई? हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, बिना भगवान के निशाचर नहीं मारे जा सकते। राक्षसों को निशाचर नहीं कहते, राक्षस तो एक योनि है, निशाचर एक प्रवृत्ति है। ध्यान से सुनिए, यहां राक्षस नहीं लिखा है। हर बिन मरहिन निश्चर पापी, निश्चर कहते हैं प्रवृत्ति को, वे प्रवृत्तियां, वे आदतें जो हमको निशी के अंदर विचरण कराती हैं, अंधेरे की ओर पकड़ कर ले जाती हैं, कोई देख न ले, किसी को पता न लग जाए। जब वेद भगवान कहते तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, और जो आदतें हमको प्रकाश से अंधकार की ओर ले जाती हैं, छुपा कर ले जाती हैं, वो किसी तपस्या से नहीं मिटती, वो भगवान की कृपा से ही मिटती है। लोग कहते हैं बुराई छोड़नी है तो भगवान का भजन करो, ये गलत बात है। भजन करने से बुराई नहीं जाती। अगर भजन करने से बुराई छूट गई होती तो घर घर में भजन करने वाले लोग हैं, घर घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, घर घर में पूजा घर बना हुआ है, हर आश्रम में भजन पाठ हो रहा है। बुराई कहाँ है फिर? घर घर में बुराई कैसे आ गई? नो, भजन करने से बुराई दूर नहीं होती। जब बुराई दूर हो जाती है जीवन से तो भजन कर लेता है आदमी, भजन हो जाता है। अभी भजन नहीं होता, भजन की केवल क्रिया होती है, भजन का केवल नाटक होता है। तो विश्वामित्र कहते हैं, और कौन सी प्रवृत्ति है जो हमको अंधेरे में ले जाती है? चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। मंदिर जाते हैं हम, गुनगुनाते जाएंगे किरदार, भैया राम राम, भैया काजल, मंदिर जा रहा है जरा, अरे रोजाना जरा नियम बनाओ, सायंकाल मंदिर। जब आप मंदिर जाते हैं तो गाते बजाते, कीर्तन करते, बातें करते जाते हैं, और अंधेरा होते जब मदिरालय की ओर जाते हैं तब
कनखियों से देखते जाते, कोई देख तो नहीं रहा। तो ये जो बुराइयां हैं ये भगवान की कृपा से ही दूर होंगी।